नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल कोर्ट में आते हैं और कोर्ट में उनकी सुनवाई होती है, लेकिन उसी दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल एक रिकॉर्डिंग कर लेती है कोर्ट की प्रोसीडिंग की और उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। अब इस केस में सुनीता केजरीवाल फंसती नजर आ रही हैं और कानून के जानकार ये कह रहे हैं कि इस मामले में यदि जज साहब ने सख्ती से संज्ञान लिया तो सुनीता केजरीवाल भी जेल जा सकती हैं। जी हां, क्योंकि कानून के अनुसार कोर्ट के अंदर बिना कोर्ट की परमिशन के आप कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ये कानून है। केस कितना भी बड़ा हो, आपने देखा है कभी आज तक किसी भी बड़े चैनल का कैमरा कोर्ट रूम के अंदर गया हो? नहीं। लेकिन अब क्या होता है कि कोर्ट की लाइव स्ट्रीम दिखाई जाती है, लाइव प्रोसीडिंग दिखाई जाती है। जो भी आप देखते हैं, कई चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, आजकल उसको लाइव दिखाया जाता है। लेकिन उस लाइव को आप रिकॉर्डिंग करके किसी चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर या कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास उसकी परमिशन ना हो। परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन सुनीता केजरीवाल ने बड़ी होशियारी से अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर यह तय किया कि जिस दिन ये सुनवाई के लिए कोर्ट में आएंगे, इनके जिरह चल रही होगी केस के ऊपर कि भाई ये जो गिरफ्तारी की है ईडी ने ये गलत है, और इसमें अरविंद केजरीवाल एक लंबा सा भाषण देंगे और वो भाषण का ऑडियो उसमें आ जाएगा, जज साहब की फोटो, वीडियो और अरविंद केजरीवाल का ऑडियो, और फिर उसको प्रसारित करेंगे और ये बताया जाएगा देखो भाई अरविंद केजरीवाल ने क्या गजब का अपनी खुद की जरह की है। और ये भी आपको बता दूं कि उल्टा पड़ा था अरविंद केजरीवाल पे, क्योंकि वकीलों तक ने कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल ही अगर सारी जरह खुद कर रहे हैं अपने केस में तो फिर हमारी क्या जरूरत है। इसको लेकर वकीलों की भी नाराजगी सामने आई थी। लेकिन अब इस पर संज्ञान लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसकी कंप्लेंट करने वाली है सोमवार को। अब अगर ये शिकायत कोर्ट में हुई तो अब देखना होगा कि जज इस पर क्या एक्शन लेते हैं। जैसा मैंने कहा, कानून के जानकार ये कह रहे हैं कि इसमें जज साहब के विवेक के ऊपर है कि वो क्या करते हैं, सजा देते हैं या माफी मांगकर छोड़ देते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की होशियारी देखिए कि ये अपने हिसाब से जज साहब की जो सुनवाई चल रही है कोर्ट में उसको भी किस तरह से अपने हिसाब से ये उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। हम सब ने वो वीडियो देखा है। मुझे भी हैप लग रहा था कि जो हम कोर्ट की लाइव वो सुनते हैं जिरह, उसमें जज साहब आते हैं एक विंडो में, जो सुनवाई कर रहे हैं वकील खड़े होते हैं और वो लाइव चल रहा होता है। उसको भी कई चैनल वाले दिखाते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा परमिशन के बाद। लेकिन मैं देख रहा था कि वो साइड से जज साहब की केवल फोटो आ रही थी, वीडियो आ रही थी और आवाज केजरीवाल की आ रही थी, यानी केजरीवाल के साथ में बराबर में कोई खड़ा था जिसने वो वीडियो से शूट किया है। अब खुलासा हो रहा है कि वो सुनीता केजरीवाल थी या किसी वकील के जरिए हुआ है, ये जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से इसके जांच के आदेश होंगे और इसमें सख्त एक्शन होगा। अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी है उसका तो दावा यही है, क्योंकि उनमें से भी कुछ लोग वकील थे जो भाजपा से संबंधित है, वो कोर्ट रूम में थे। उन्होंने कहा कि मोबाइल ले जाने की छूट आप ले जा सकते हैं कोर्ट रूम में, लेकिन रिकॉर्डिंग करते हुए लोगों ने देखा है। सुनीता केजरीवाल ने अगर ये किया है तो समझ लो वो तो फंसी। अब इसी में आप देखें कि जिस तरह की चीजें अब चल रही हैं उसमें अरविंद केजरीवाल ने भी एक एप्लीकेशन लगाई है और वो जेल से सरकार चलाने की छूट चाहते हैं। उनको कोर्ट की तरफ से ये परमिशन मिली हुई है कि एक तो वो घर का भोजन खा सकते हैं, उनको कुछ किताबें पढ़ने को दी गई हैं, कुछ दवाई दी गई हैं, वकील को और उनकी पत्नी को मिलने की छूट दी गई है और उसमें समय तय किया गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अब अपनी एप्लीकेशन लगाई है जिसमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, और वो ये है कि अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से एप्लीकेशन लगाते हुए लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर 35 से 40 केस चल रहे हैं और उन केसों में वकील से बात करने के लिए उनको जो समय मिला है सप्ताह में कुछ घंटे का वो कम है, प्रतिदिन उनको 4 घंटे मिलने का समय दिया जाए। अब कोर्ट ने इसको
मना कर दिया है, क्योंकि ये एक चाल थी कि वकील को प्रतिदिन मिलने की छूट दे दी जाएगी, तो ये रोज एक चिट्ठी पकड़ा देंगे, फिर वो एक रोज चिट्ठी सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ के सुनाएंगी, जैसा पिछले दिनों आपने नाटक नौटंकी देखी कि कभी आतिशी मार लेना कोई आदेश सुना रही है, कभी सौरभ भारद्वाज कोई सुना रहा है, फिर गोपाल राय आ गए, फिर दिलीप पांडे आ गए। एक एक लोग सामने आते जा रहे थे और इनको लग रहा था कि केजरीवाल 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 का आज ये संदेश, आज ये संदेश, कल को कोई अंदर से भाषण आ जाएगा, कल को मोदी को गाली, अमित शाह को गाली, ईडी को गाली। मतलब ये संदेश के नाम पर इसी तरह सुनाते रहेंगे और वो वकील के जरिए चिट्ठी आती रहेगी। जिस तरह की बातें आ रही थी कि पहले अगर लेटर की बात आई है तो वो कैसे आया, वो वकील के थ्रू आया। अब वकील कह देंगे साहब हम गए थे, हमसे उन्होंने कहा, हमने नोट कर लिया। तो कुल मिलाकर इस नाटक नौटंकी के लिए ये एप्लीकेशन लगाई गई थी, लेकिन इसमें जो खुलासा हुआ है उससे पता लग रहा है कि साहब एक आदमी जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रहा है, ये सारे केस झूठे हैं क्या? इस पर फैसला तो हुआ नहीं है, ये तो न्यायपालिका पर भी सवाल उठ रहा है कि एक व्यक्ति एक राजनीतिक दल का नेता है, अगर ये केस झूठे हुए तो फिर तो गलत है भाई। किसी आदमी को आप झूठा बदनाम करने के लिए उसके ऊपर 40 केस लगा दो और सारे के सारे राजनीति से प्रेरित हुए तो क्या होगा भाई? एक आदमी के पास पैसे हैं केजरीवाल के, बाकी के पास तो नहीं है, वो तो फंस ही जाएगा। और अगर ये दोषी हैं तो सोचो 40 केस में एक में भी फाइनल नहीं है। मोदी कम्युनिटी का अपमान, मोदी की फर्जी डिग्री, इस तरह के केस में हम देख रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे केजरीवाल हो, कोई फाइनल नहीं है। जमानत मिल जाती है तारीख पे तारीख, पहले निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहता नीचे जाओ, नीचे से ऊपर जाओ, यही खेल चलता रहता है। और नेताओं को छूट मिलती रहती है। ये हमारे देश के सड़े गले कानून और न्याय प्रणाली पर एक भद्दा मजाक और सवाल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं वो छोटी मोटी नहीं है। जब ये जेल में नहीं थे, बाकी के लिए कहते थे कि इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए, लोकपाल बिल लागू करेंगे, हम तो इस्तीफा जूते की नोक पे रखते हैं। लेकिन आज वही केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, इसका दम भरते हैं और उसका अरेंजमेंट भी करने में लगे हुए हैं। आप इसी में देखें, मेरा एक दोस्त है गुजरात का, पत्रकार है, वो बता रहे हैं कि किस तरह की चीजें हैं कि गुजरात का चुनाव जब हुआ है, यही अरविंद केजरीवाल, पत्रकार ने बताया कि गुजरात के चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल और ये जो आम आदमी पार्टी अपने को बनते हैं, हवाई चप्पल पहनकर चलते हैं, कहते साहब हम तो आम आदमी हैं, गुजरात चुनाव के दौरान एक भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने वो वीडियो भी शूट किया जिस स्वीट में अरविंद केजरीवाल ठहरे थे। महाराजा स्वीट का पर डे का किराया, एक दिन का किराया 10 लाख था। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के दौरान वहां 38 दिन रुके तो 3 करोड़ 80 लाख रुपया किराया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर खर्च हुआ है। सोचिए, ये है आम आदमी पार्टी जिनका 147 करोड़ रुपए का बंगला रिनोवेशन करके दिल्ली में बना मुख्यमंत्री आवास, जिसको शीश महल कहते हैं। तो वहां जो पर्दे, जो टॉयलेट की बातें बताई जा रही है लाखों लाखों की, इसका मतलब वो सही है। और अब तो फोटो वीडियो भी सामने आ रही है। तो ये चुनाव प्रचार में भी जाते हैं तो किस तरह से प्राइवेट ये प्लेन को हायर करते हैं, इनको प्राइवेट जेट चाहिए। अब ये कार में नहीं चलते, ये मेट्रो में चलने को कहा करते थे, तो कार के काफिले में चलते हैं। 2-2 प्रदेश की सिक्योरिटी इनके पास है। ठहरते तो 10 लाख रुपए प्रतिदिन के किराए वाले होटल में, स्वीट में। आप कल्पना कर सकते हैं कहां से आ रहा है ये पैसा, बिना भ्रष्टाचार के। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे कि साहब आपने फला पार्टी से 55 करोड़ रुपया रिश्वत ले ली बीजेपी आम आदमी पार्टी को फंसाने के लिए, जबकि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा आया है वो तो रिश्वत है। लेकिन इनके होटलों का बिल जो दे रहा है, जो इनके प्राइवेट जेट का बिल दे रहा है कोई, उस पर बात मत करो, क्योंकि ये तो आम आदमी है, कट्टर ईमानदार है। भगत सिंह जी के चेले हैं ये तो। भगत सिंह जी का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। क्या भगत सिंह जी इसी तरह ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे? उत्तर है नहीं। लेकिन ये है अरविंद केजरीवाल, और इसीलिए आपको बता दूं ये सब खुलासा हो रहा है। अब इसमें सुनीता केजरीवाल फंसी हुई है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, आतिशी मार लेना के ऊपर भी एक और केस होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इनको
मौका दिया है केवल सोमवार को दोपहर 12 बजे तक का कि आतिशी जी आपने एक सीधा आरोप मीडिया में आकर लगाया कि भारतीय जनता पार्टी वाले उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो वरना आपको हम जेल में भेज देंगे। बाकायदा उन्होंने नोटिस दे करके ये कह दिया है कि 12 बजे तक आप जो है 8 तारीख को 8 अप्रैल तक हमें पैरावार जवाब दीजिए कि वो व्यक्ति कौन था जिसने आपसे संपर्क किया, वरना हम आपके खिलाफ एक क्रिमिनल केस कराएंगे। तो फंसी पूरी आम आदमी पार्टी झूठ और फरेब, छल कपट, ड्रामा, नौटंकी इस पर टिकी हुई दिखाई दे रही है, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है। अभी तक हम सोच रहे थे कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आपस की लड़ाई है, राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते ही हैं, लेकिन अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वाकई में आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार करना, फिर किस तरह के आरोप लगाना, सब एक ही टूल किट पर काम कर रहे हैं, एक ही टेप को बार बार बजा रहे हैं। लेकिन इनका ताज्जुब यह है कि नेशनल मीडिया, बड़े बड़े चैनल इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाते हैं। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि इनके पीछे विदेशी फंड जो आ रहा है, आखिरकार उनके पीछे कौन है? इसका राज कब खुलेगा पता नहीं, लेकिन देश और दिल्ली की जनता जरूर चाहती है कि इसका खुलासा जल्दी हो। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।